निश्चय का हम जाते हैं आज का अंतिम टॉपिक, जो टॉपिक का नाम है पक्षाती क्रांत। क्योंकि बिना पक्षाती क्रांत के ये नयों के स्वरूप को समझने का कोई मतलब नहीं है। नई का स्वरूप हम इसलिए ही समझते हैं क्योंकि हमें पर्याय में होना है पक्षाती क्रांत। पक्षाती क्रांत कहो, विकल्पातीत कहो, नयातीत कहो, ये सब एक ही बात है। फिर से मैं बोलती हूँ, पक्षाती क्रांत कहो, निर्विकल्प कहो, नयातीत कहो, पक्षातीत कहो, ये सब एक ही बात है। ये सब पर्यायवाची नाम है। बराबर आवाज आ रही ना आप लोग को मेरी? ज्योति बहन, चिरेन भाई, कल्पना आंटी, राजेश अंकल, दीपा बहन, भानु आंटी, बराबर क्लियर है? आज मेरी थोड़ी जगह बदल गई है इसके लिए। हाँ आ रही है। ओके। अब देखो, लिखा है पंडित टोडरमल जी ने 12वीं गाथा, समय सार में देखोगे ना, 12वीं गाथा में भी लिखा है कि अगर तुम जिनमत में परिवर्तन करना चाहते हो तो दोनों नयों को नहीं छोड़ो। अगर जिनमत में परिवर्तन करना चाहते हो तो दोनों को ग्रहण करो। दोनों माने कौन? निश्चय और व्यवहार, दोनों को ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि अगर एक का भी लोप कर देंगे, एक को भी नहीं ग्रहण करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, क्या आपत्ति आएगी? तो आप लिख सकते हो कि अगर हम एक व्यवहार को पहले नहीं माने, व्यवहार को ग्रहण नहीं करें, व्यवहार नहीं के बिना, व्यवहार नहीं के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा। व्यवहार नहीं के बिना क्या हो जाएगा? तीर्थ का लोप हो जाएगा। अभी मैं तीर्थ का अर्थ समझाती हूँ। तीर्थ का लोप हो जाएगा। बराबर? तीर्थ माने होता है उपदेश, तीर्थ माने होता है प्रतिपादन, तीर्थ माने होता है उपदेश। तीर्थ का लोप हो जाएगा। अगर आप व्यवहार नहीं को ग्रहण नहीं करोगे तो किसका लोप होगा? तीर्थ का लोप हो जाएगा। और अगर निश्चय नहीं को ग्रहण नहीं करोगे तो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा। शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा। एक कहा कि व्यवहार को ग्रहण नहीं करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय नहीं को ग्रहण नहीं करोगे तो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? पहला बता दिया, व्यवहार नहीं को ग्रहण नहीं करोगे तो किसका लोप हो जाएगा? तीर्थ का। और निश्चय नहीं को ग्रहण नहीं करोगे तो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो भी यह उपदेश की प्रक्रिया चलती है ना, समझाना, समझने की जो प्रक्रिया चलती है, वो सब व्यवहार नई के माध्यम से होती है। व्यवहार नई के माध्यम से समझने समझाने की प्रक्रिया चलती है। अगर आप व्यवहार नई का लोप कर दोगे तो किसका लोप हो जाएगा? तीर्थ का लोप हो जाएगा। माने उपदेश, उपदेश ही नहीं दिया जाएगा, बराबर, प्रतिपादन नहीं किया जाएगा, और बिना प्रतिपादन के हम आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। देशना लब्धि सिद्ध नहीं होगी। क्या सिद्ध नहीं होगी? देशना लब्धि सिद्ध नहीं होगी। और निश्चय का लोप कर दोगे तो आत्मा की, शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा। एक बात है। अब दूसरी बात, अब दूसरा लिखो कि अब दूसरी अपेक्षा से व्यवहार नई को ग्रहण नहीं करोगे, व्यवहार नई को ग्रहण नहीं करोगे तो आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। व्यवहार नई को ग्रहण नहीं करोगे तो आत्मा का अनुभव, तीर्थ, एक ही मिनट, हाँ, या तीर्थ का अर्थ, यहाँ तीर्थ का अर्थ लिखना। देखो मैं एक बात फिर से बोलती हूँ, पहली अपेक्षा में आपने क्या लिखा? व्यवहार को ग्रहण नहीं करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। तो वह तीर्थ का अर्थ लिखना, तीर्थ का अर्थ लिखना क्या लिखोगे? उपदेश। और निश्चय नहीं को ग्रहण नहीं करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। तो वह तत्व का अर्थ लिखना, तत्व माने आत्मा की अनुभूति की पर्याय, माने आत्मा का अनुभव, उसको कहेंगे तत्व। आत्मा का अनुभव उसको कहेंगे तत्व। तत्व का लोप हो जाएगा। ये पहली अपेक्षा से बात की। अब दूसरी अपेक्षा,
अगर हम व्यवहार को ग्रहण नहीं करेंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। अब तीर्थ का अर्थ बदल गया। अब तीर्थ का अर्थ हो गया मोक्ष मार्ग की पर्याय, आत्मा की अनुभूति की पर्याय, आत्मा का अनुभव, उसका नाम तीर्थ। और अगर निश्चय को ग्रहण नहीं करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। तो अब तत्व का दूसरा अर्थ, तत्व माने होता है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, शुद्धात्मा को तत्व कहा। फिर से मैं एक बार बोलूं, फिर से बोलूं एक बार, क्या कह दिया? दो अपेक्षा से बात आती है। यहाँ पे कहा अगर व्यवहार नहीं को ग्रहण नहीं, आपको दो नाम ही याद रखने, तीर्थ और तत्व। अगर व्यवहार नहीं को ग्रहण नहीं करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। पहला अर्थ तीर्थ माने होता है उपदेश, और अगर निश्चय नहीं को ग्रहण नहीं करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। तत्व माने होता है आत्मा, आत्मा के अनुभव, आत्मा की अनुभूति की पर्याय, आत्मा का अनुभव, बराबर। और दूसरी अपेक्षा से बात करें तो अगर व्यवहार को ग्रहण नहीं करोगे तो तीर्थ का लोप होगा, माने अब यहाँ पे तीर्थ का अर्थ आत्मा का अनुभव, मोक्ष मार्ग की पर्याय। और निश्चय का लोप करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। तो तत्व माने दूसरा अर्थ तत्व का त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो ये दोनों, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, ये दोनों पहले तो जानो, पहले तो ज्ञान का गेय बनाओ, जानो, जानना जरूरी है दोनों बराबर। जैसा है वैसा उसको जानो, जैसा स्वरूप है वैसा जानो। अब हमें पक्षातिक्रांत होना है पर्याय में, बराबर, हमें पक्षातिक्रांत होना है। बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन दिया है। इसके बहुत सारे कलशों का भी अपन आधार लेंगे समय सार के कलशों में, जिसमें पक्षातिक्रांत होने का उपाय बताया है। अब ये तो सब जानने के अर्थ में अभी तो कहा कि दोनों को जानो, फिर जानकर करे क्या? दोनों को तो जाना, व्यवहार नहीं के विषय को भी जाना, निश्चय नहीं के विषय को भी जाना, दोनों को बराबर यथार्थ रूप में जाना। अब क्या करे, अब क्या करे? तो क्या अभी भी हमें शांति की प्राप्ति नहीं हुई, अभी भी हमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसके लिए क्या करे? क्या करे? तो यहाँ पे बताया कि व्यवहार, सबसे पहले तो व्यवहार नहीं का पक्ष छोड़ दो, फर्स्ट स्टेप, व्यवहार नहीं का पक्ष छोड़ो। फिर क्या करे व्यवहार नहीं के पक्ष छोड़ने के बाद? तो कहते फिर निश्चय नहीं का भी पक्ष छोड़ दो। क्या करे? पहले व्यवहार नहीं का पक्ष छोड़ो, फिर निश्चय नहीं का पक्ष छोड़ो, और तीसरे स्टेप में तो कहते क्या हो सकता है? तो कहते पक्षातिक्रांत दशा हो सकती है। दोनों का पक्ष छोड़ दो, व्यवहार नहीं का भी पक्ष छोड़ो और निश्चय नहीं का भी पक्ष छोड़ दो। व्यवहार नहीं का पक्ष छोड़ो, बराबर, पहला, और किसमें आओ? तो कहते निश्चय के पक्ष में आओ। और फिर क्या करो? तो कहते निश्चय नहीं का भी पक्ष छोड़ दो। पक्ष माने होता है विकल्प, पक्ष माने विकल्प, व्यवहार नहीं के भी विकल्प का त्याग करो और निश्चय नहीं के विकल्प का भी त्याग करो। क्योंकि जब तक कोई भी पक्ष रहेगा, व्यवहार का पक्ष या निश्चय का पक्ष, तब तक हमें पक्षातिक्रांत की दशा नहीं हो सकती। हमें पर्याय में पक्षातिक्रांत होना है तो ये दोनों का पक्ष छोड़ना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे कोई महिला साड़ी लेने के लिए जाती है, ठीक है ना, तो वो साड़ी लेती है तो पहले वो बहुत सारी साड़ियां वो देखती है, उसमें से उसे जो पसंद नहीं है, उसे जो पसंद नहीं है उसके दोष देखकर उसको हटा देगी, उसको उसके सामने से निकाल देगी, उसको हटा देगी। तो उसने कौन सा पक्ष छोड़ दिया? पहले व्यवहार का पक्ष छोड़ दिया। फिर उसे जो पसंद है, उसे जो साड़ियां पसंद है, फिर उसके क्या करेगी? वो उस साड़ियों को देखेगी, बराबर। माने वो कौन से पक्ष में आ गई? वो निश्चय के पक्ष में आई, ठीक है ना। उसको जो साड़ी पसंद है उसकी खूबियां देखेगी, तो वो कौन से पक्ष में आई? निश्चय के पक्ष में आई। और फिर वो क्या करती है? तो बस उसमें से फिर वो साड़ी खरीद कर घर पे ले जाती है, और जब वो पहनती है तो उसको फिर उस साड़ी संबंध में कोई विकल्प नहीं रहता है, कोई विकल्प नहीं है कि भाई उस साड़ी का रंग क्या है, उस साड़ी का कलर क्या है, रेट क्या है, डिजाइन क्या है, कपड़ा क्या है, कोई 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 विकल्प नहीं है, मात्र आनंद है। उस दशा का नाम है पक्षातिक्रांत की दशा। उस दशा को क्या कहते हैं? पक्षातिक्रांत।
तो पहले क्या छोड़ा, पहले व्यवहार नहीं के विकल्प छोड़े, फिर क्या छोड़ा, तो कहते निश्चय नहीं के विकल्प छोड़े। अब यहाँ पे जैसे व्यवहार नहीं का विकल्प माने क्या, तो जैसे कलश में आया है, समय सार के 69 नंबर के कलश के बाद 70 से लेके 20 कलश लिखे गए हैं आचार्य के द्वारा, अमृत चंद्र आचार्य देव के द्वारा 20 कलश लिखे हैं, जिसमें पक्ष रहित होने का उपदेश दिया है। अब वहां पे लिखा है कि मैं बंधा हूं, मैं कर्मों से बंधा हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अनेक रूप हूं, ये व्यवहार नहीं के विकल्प, ये व्यवहार नहीं का पक्ष। फिर उससे तो वो छूटा, अब वो विकल्प तो नहीं करता है कि मैं बंधा हूं, मैं अनेक हूं, मैं अशुद्ध हूं। अब वो विकल्प करता है निश्चय नहीं के। निश्चय नहीं के विकल्प माने क्या, तो उसके लिए दृष्टांत दे दिए, मैं कर्मों से अबंध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं। ये कौन से विकल्प है दीपा बहन, ये है निश्चय नहीं के विकल्प, निश्चय नहीं के विकल्प। तो ये विकल्प ये पक्ष में आता है। और फिर क्या होता है कि दोनों विकल्पों से रहित होकर कौन सी दशा आती है, तो कहते हैं पक्षाति क्रांत की दशा आती है। ये दशा तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने अनंत बार व्यवहार नहीं का पक्ष तो छोड़ा, परंतु हम कहाँ आके अटक गए, हम निश्चय नहीं के पक्ष में आके अटक गए, हम निश्चय नहीं के विकल्पों में अटक गए। परंतु एक बार भी हम विकल्प से रहित होकर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हमने नहीं की। कभी विचार किया जैन धर्म माने क्या, जैन धर्म माने अनुभूति का धर्म, माने वो है जैन धर्म। गुरुदेव कहते ना जैन धर्म कोई वाड़ो नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, परंतु जैन धर्म माने वस्तु के स्वभाव का नाम जैन धर्म, वस्तु के स्वरूप स्वभाव का नाम जैन धर्म। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी पक्ष नहीं, कोई भी पक्ष नहीं, अगर हम जब तक पक्ष में रहेंगे तब तक हमें आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। हम देखते हैं लौकिक में भी देखते हैं कि भाई घर में बहुत अच्छी चीज बनी हो, कोई बहुत अच्छी आइटम बनी हो, परंतु हमें दिमाग में कोई बिजनेस का टेंशन हो, बोलो तो क्या हम वो आइटम वो चीज का आनंद ले सकते हैं कि नहीं, भानु आंटी ज्योति आंटी बोलो, ले सकते हैं कि नहीं, हम नहीं ना ले ना पाएंगे, ना ले सकते, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सिर पर क्या है, टेंशन है, बोझा है। तो कह रहे जब तक विकल्प चलते रहेंगे तब तक आनंद नहीं आ पाएगा, और जब आनंद आएगा तब कोई प्रकार का क्या नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा। ख्याल आ रहा है कि नहीं, यहाँ बहुत सुंदर बात कर दी। तो यहाँ पे कह दिया कि पक्षाति क्रांत, पक्षाति क्रांत माने होता है नया तीत हो जाना, विकल्पातीत हो जाना। बहुत सुंदर कलश है, 69 नंबर का कलश है। मैं यहाँ से कलश पढ़ती हूँ, समय सार का यह कलश है। क्या कहते हैं अमृतचंद्र आचार्य देव इस कलश में, य एव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल चित शांत चित्ता त एव साक्षान्नतम पिबन्ति। क्या गजब की बात कर रहे अमृतचंद्र आचार्य देव, कह रहे हैं कि अमृत का, साक्षात अमृत का पान करना हो, इसका पान करना हो, साक्षात अमृत का पान करना हो, तो नई पक्षपात को छोड़ दो, छोड़ दो, विकल्पों को छोड़ दो, नई पक्षपात को छोड़ दो। अगर आनंद, अगर अमृत का रसास्वादन करना है तो क्या करो, तो कहते हैं कोई प्रकार के पक्ष को नहीं पकड़ो, ना व्यवहार नहीं का पक्ष, ना निश्चय नहीं का पक्ष। पक्ष माने क्या बताया, पक्ष माने होता है विकल्प, छोड़ दो, सदा स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते हैं, और जिसका चित्त विकल्प जाल से रहित शांत हो गया है वे ही साक्षात अमृत का पान करते हैं। जिसका चित्त सारे विकल्पों से शांत हो गया है वो जीवी क्या कर सकता है, तो कहते हैं अमृत का रसास्वादन कर सकता है। अगर हमें अमृत पीना है, अगर हमें अमृत पीना है तो कह रहे व्यवहार नहीं के विकल्प तो छोड़ो, बोलो व्यवहार नहीं के विकल्प का निषेध कौन करेगा, तो कहते निश्चय नहीं करेगा। निश्चय नहीं के विकल्प होंगे ना,
तो उसने किसका निषेध कर दिया? व्यवहार नहीं के विकल्प का निषेध कर दिया। बराबर, निश्चय नहीं ने व्यवहार नहीं के विकल्प का निषेध कर दिया। व्यवहार नहीं है निषेध्य और निश्चय है निषेधक। निश्चय व्यवहार का निषेध करने वाला। जब निश्चय के विकल्प होते हैं तो व्यवहार नहीं के विकल्प का क्या हो गया? निषेध हो गया। तो व्यवहार नहीं निषेध्य और निश्चय नहीं हो गया निषेधक। बराबर, निश्चय नहीं हो गया निषेधक। अब निश्चय नहीं के विकल्प का निषेध कौन करेगा? तो कहते हैं निश्चय नहीं स्वयं निवृत्त हो जाता है। निश्चय नहीं स्वयं निवृत्त हो जाते हैं। कैसे? कि जब पक्षाती क्रांत की दशा आती है तो निश्चय नहीं स्वयं निवृत्त हो जाता है। देखो आपके सामने ही है, यहाँ पे कलश आ गया है, 69 नंबर का कलश, बहुत सुंदर कर्ता कर्म अधिकार का कलश है। 20 कलश अमृत चंद्र देव ने लिखे हैं। बहुत सुंदर वहां पे बात की है कि भाई मैं बंधा हूं ऐसा भी पक्ष छोड़ दू, मैं अबंध हूं ऐसा भी पक्ष छोड़ दू। बोलो, दोनों का पक्ष छोड़ दो, क्योंकि जब तक दोनों का पक्ष रहेगा, किसी एक का भी पक्ष रहेगा, तब तक कह रहे हैं कि पक्षाती क्रांत नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न किया है कि जब अनुभूति पक्षाती क्रांत होती है, जब अनुभूति पक्षाती क्रांत होती है तो नई विकल्पों की क्या आवश्यकता है? बोलो, अनुभूति पक्षाती क्रांत है ना, तो फिर नई विकल्पों की क्या आवश्यकता है? आप क्यों हमें नयों में उलझाते हो भाई? ये नहीं समझ में आ रहा है। अनुभूति करनी है, अनुभूति पक्षाती क्रांत है, तो फिर नयों के विकल्प में उलझाते क्यों हो? क्यों कहते हो नई ज्ञान लो, नयों को समझो? अगर अनुभूति ही विकल्पातीत है, अनुभूति पक्षातीत है, अनुभूति नयातीत है। प्रश्न समझ में आ रहा है? कितना सुंदर जवाब दिया। नयों का प्रयोग विकल्पात्मक भूमिका में तत्व के निर्णय के लिए होता है। क्या कह दिया? नयों का प्रयोग कब होता है? दो चीज आप लिख सकते हो। नयों का प्रयोग विकल्पात्मक दशा में और तत्वों के निर्णय के लिए होता है। नयों का प्रयोग दो चीज के लिए, एक तो विकल्पात्मक दशा में और तत्व का निर्णय करने के लिए, क्योंकि बिना तत्व के निर्णय हम आत्मा की तत्व की अनुभूति कैसे कर पाएंगे? नयों का प्रयोग कहते हो, क्यों कहते हो हमें नयों का प्रयोग करने के लिए? परंतु नयों का प्रयोग के द्वारा क्या होगा? तत्व का निर्णय होगा, और बिना निर्णय के हम तत्व की आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? नयों का प्रयोग कहाँ होता है? विकल्पात्मक भूमिका में और तत्व के निर्णय के लिए। अब जो विकल्पात्मक भूमिका में तत्व का निर्णय होता है, उस अनुभूति को कहते हैं परोक्ष अनुभूति। उसको क्या कहते हैं? परोक्ष अनुभूति। अनुभूति भी दो प्रकार की, एक परोक्ष अनुभूति और एक प्रत्यक्ष अनुभूति। आप कहोगे हमने तो प्रत्यक्ष अनुभूति सुनी है भाई अभी तक, हमने परोक्ष अनुभूति ये क्या होता है? परोक्ष अनुभूति क्या? ये परोक्ष अनुभूति यही विकल्पात्मक निर्णय, वस्तु स्वरूप का विकल्पात्मक निर्णय करना, इसका नाम ही परोक्ष अनुभूति है। वस्तु स्वरूप का विकल्पात्मक निर्णय करना, इसका नाम ही परोक्ष अनुभूति है। क्या कहा? बराबर ना? और वही अनुभूति जब विकल्प टूटकर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाती है तो वो अनुभूति बदल जाती है, वो अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। माने प्रत्यक्ष अनुभूति के नीचे आप लिख सकते हो प्रत्यक्ष अनुभूति इज इक्वल टू नयातीत, प्रत्यक्ष अनुभूति इज इक्वल टू विकल्पातीत, प्रत्यक्ष अनुभूति इज इक्वल टू निर्विकल्प दशा, एंड परोक्ष अनुभूति इज इक्वल टू तत्व का विकल्प, तत्व का विचार, तत्व का निर्णय। ठीक है ना? परोक्ष और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभूति के पहले नियम से परोक्ष अनुभूति होगी। जब भी हम कोई वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, उसके पहले नियम से उस वस्तु संबंधी के विकल्प चलेंगे। नियम से आप देखना, अगर हमें दुकान खोलनी है तो बोलो उसके पहले हमें किसके सब विकल्प चलेंगे? दुकान के विकल्प चलेंगे। हमें रसगुल्ले बनाने हैं तो नियम से उसके पहले किसके विकल्प चलेंगे? रसगुल्ले के विकल्प चलेंगे कि नहीं चलेंगे? ऐसे कह रहे जब आत्मा की अनुभूति होगी तो उसके पहले नियम से आत्मा के संबंध में विकल्प होंगे।
जो आत्मा के संबंध में विकल्प होते हैं, जो निर्णय होता है विकल्पात्मक निर्णय, उसको कहते हैं परोक्ष अनुभूति। और जब वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आत्मा अनुभव में आता है तो उस दशा को कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति। माने फीलिंग में जब द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में गाथा नंबर 268 में लिखा है कि तत्व अन्वेष विकल्पात्मक आएगा कि निर्विकल्पात्मक आएगा दीदी? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभूति में विकल्पात्मक आएगा या निर्विकल्पात्मक आएगा? प्रत्यक्ष अनुभूति माने निर्विकल्प, निर्विकल्पात्मक, निर्विकल्प बराबर। और परोक्ष अनुभूति माने विकल्पात्मक दशा, आत्मा के निर्णय वाली दशा, बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं तत्व अन्वेषण। तत्व अन्वेषण माने आत्मा के संबंध में खोज। अन्वेषण माने होता है खोज, अन्वेषण माने निर्णय, बराबर। आत्मा के संबंध में जो तत्व अन्वेषण काल में ही आत्मा युक्ति मार्ग से माने प्रमाण और नई द्वारा, निश्चय व्यवहार नई द्वारा जाना जाता है। युक्ति मार्ग से अर्थात निश्चय व्यवहार नहीं से आत्मा जाना जाता है। ये कौन सी दशा में? परोक्ष अनुभूति की दशा, विकल्पात्मक दशा में। युक्ति मार्ग के द्वारा, निश्चय व्यवहार के द्वारा आत्मा जाना जाता है, परंतु आत्मा की आराधना के समय वे विकल्प नहीं होते हैं। जब आराधना होती है उस समय नई संबंधी कोई विकल्प नहीं, और जब नई संबंधी विकल्प है तो उस समय आत्मा की आराधना नहीं है। आत्मा की आराधना माने क्या? आत्मा की आराधना माने कोई प्रकार के विकल्प नहीं, उसका नाम है आत्मा की आराधना वाली दशा। और जब आत्मा की आराधना वाली दशा नहीं है, विकल्पात्मक दशा है, तो नयों के माध्यम से, प्रमाण नई के माध्यम से, युक्ति मार्ग के माध्यम से क्या किया जाता है? आत्मा का निर्णय किया जाता है, आत्मा का निर्णय किया जाता है। और फिर वो विकल्प टूटकर जब निर्विकल्प दशा होती है तो उस दशा को कहते हैं पक्षाती क्रांति की दशा। एक बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत दिया जाता है एक देवदत्त नामक व्यक्ति का। ये जो देवदत्त नामक एक व्यक्ति है, और वो राजा के सामने आता है बहुत सारे घोड़े लेकर। और वो राजा को, अभी वो घोड़े लेकर नहीं आया है, परंतु वो राजा को उन घोड़ों के बारे में, नए घोड़े हैं, बड़े बड़े घोड़े हैं, और उस राजा को उन घोड़ों के बारे में वो बता रहा है। महाराज को उन घोड़ों के बारे में वो बता रहा है। तो महाराज ने अभी घोड़े को देखा नहीं है ना, तो उस राजा को उस घोड़े संबंधी बहुत विकल्प हो रहे हैं कि वो घोड़े के रंग कैसे होंगे, वो घोड़े कैसे होंगे, कितने बड़े हैं, कैसे रंग वाले हैं, ये सारे विकल्प हो रहे हैं उस राजा को। परंतु जब वो घोड़े राजा के सामने उपस्थित हो जाते हैं, बोलो, जब वो घोड़े को लेकर वो देवदत्त नामक व्यक्ति जब राजा के सामने वो घोड़े को उपस्थित कर देते हैं, तो फिर राजा को घोड़े संबंधी कोई विकल्प है या नहीं? कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प। क्यों? क्योंकि अब वे घोड़े क्या हो गए? वे घोड़े प्रत्यक्ष हो गए। जब तक परोक्ष थे तब तक विकल्प था, और जब वे घोड़े प्रत्यक्ष हो गए तो अब कोई प्रकार का विकल्प नहीं रहा है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम पक्षाती क्रांत है। जब तक हम पक्षाती क्रांत नहीं होंगे तब तक ये जो समझा है ना, इसका कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये नई का स्वरूप हम इसीलिए समझते हैं क्योंकि हमें पर्याय में क्या होना है? पक्षाती क्रांत होना है। मन पावे विश्राम, इसको छोड़े। कितनी गजब की बात कर दी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 चीजें मैंने बताई थी ना, 4 चीज। एक तो होता है निश्चय नई के विकल्प, एक होता है निश्चय नई का विषय, एक होता है व्यवहार नई का विकल्प, और एक होता है व्यवहार नई का विषय। 4 चीजें होती है।
निश्चय नहीं का विकल्प, निश्चय नहीं का विषय, व्यवहार नहीं का विकल्प और व्यवहार नहीं का विषय। अब किसको छोड़े और किसको ग्रहण करे, किसको छोड़े और किसको ग्रहण करे? तो कह रहे छोड़ो किसको, तो कहते हैं व्यवहार नहीं के विकल्प को भी छोड़ो और व्यवहार नहीं के विषय को भी छोड़ो। ये तो दोनों छोड़ने लायक, व्यवहार नहीं के विकल्प भी छोड़ने लायक और व्यवहार नहीं का विषय भी छोड़ने लायक। व्यवहार नहीं का विषय माने क्या? व्यवहार नहीं के विषय को 3 में विभाजित करे तो संयोग, विकार और भेद। संयोग, विकार और भेद, ये है व्यवहार नहीं का विषय। संयोग, विकार और भेद, इनको भी छोड़ो। संयोग, विकार और भेद, इनको छोड़ो, बराबर। इनके संबंध में व्यवहार नहीं के विकल्प को भी छोड़ दो। व्यवहार नहीं के विषय, संयोग, विकार, भेद, इनको भी छोड़ो और व्यवहार नहीं का विकल्प भी छोड़ दो। अब निश्चय नहीं पे आओ। अब निश्चय नहीं में क्या छोड़े? तो कहते निश्चय नहीं के विकल्प छोड़ो, परंतु निश्चय नहीं के विषय को नहीं छोड़ो। निश्चय नहीं के विषय को नहीं छोड़ो, उसको तो ग्रहण करो, परंतु उसके संबंध में विकल्प को छोड़ो। उसके संबंध में क्या छोड़ दो? विकल्प। माने 4 में से इन शॉर्ट 3 को छोड़ना है और 1 को ग्रहण करना है। ठीक है ना? निश्चय नहीं के विषय को ग्रहण करना है और निश्चय नहीं के विकल्प को छोड़ना है। और व्यवहार नहीं के तो दोनों छोड़ना, नहीं के विकल्प भी और विषय। तभी हम क्या हो पाएंगे? पर्याय में पक्षाती क्रांत हो पाएंगे। एक बार कहते हैं ना, बाजार में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, वस्तु खरीदने जाते हैं, तब तो हमें वस्तु संबंधी अनेक विचार, अनेक विकल्प आते। परंतु जब हम खरीद कर लाते हैं, बोलो, जब हम वो कमीज, जब हम वो शर्ट, जब हम वो कपड़ा खरीद कर घर पे लाते हैं और फिर हम बोलो हम विकल्प करते रहे उस कपड़े के संबंध में, तो बोलो हमें आनंद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम विकल्प करेंगे तो हम आनंद से वंचित रहें, और अगर हमें आनंद चाहिए तो कोई विकल्प नहीं कर। एक लड़की का एक दृष्टांत देती हूँ कि जैसे भाई कोई लड़के की शादी, कोई उसकी शादी करनी है, तो भाई उसके लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं ना। तो पहले तो वो सब निर्णय करेगा ना कि भाई वो लड़की कैसी है, भाई कैसी है, कैसे घर में रहती है, उसके क्या आचार विचार है, उसके भाई क्या पढ़ाई की है, वो करती क्या है, धार्मिक है कि नहीं, सुंदर है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं, अच्छे संस्कार वाली है कि नहीं, वो सब 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 और से उसका क्या करेगा? निर्णय करेगा। और फिर बोलो एक बार शादी हो जावे, एक बार शादी हो जावे, एक बार 7 फेरे हो जावे, और फिर वो कहे कि अरे यार ये गलत हो गया यार, ये ठीक नहीं है मेरे लिए, कोई और हो जाती ना, और किसी और के साथ होता तो अच्छा रहता। बोलो ऐसा विकल्प अगर वो करे तो वो योग्य है कि नहीं? कि नहीं, अब तो वो फेरे घूम लिए ना, 7 फेरे, अब तो वो शादी पक्की हो गई ना, अब कोई विकल्प नहीं कर, अब तो जो है बस वो। अब विकल्प नहीं, जब विकल्प होंगे तो आनंद नहीं आएगा, और आनंद होगा तो विकल्प नहीं आएगा। माने एक ही हो सकता है, हम जब तक तत्व संबंधी विकल्प करते रहेंगे, आत्मा संबंधी विकल्प करते रहेंगे, तब तक हमें आत्मा का आनंद नहीं आएगा, और आत्मा का आनंद आएगा उस समय हमें कोई प्रकार का विकल्प नहीं होगा। ऐसे ये 4 चीजों में से 3 छोड़ने जैसा है और एक व्यवहार निश्चय नहीं का विषय ग्रहण करने जैसा है। देखो 11वीं गाथा है ना, 11वीं गाथा, उसमें 4 पॉइंट बताए, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं के 4 पॉइंट और निश्चय नहीं के 4 पॉइंट बताए। क्या बताया समय सार की 11वीं गाथा में? उसके भावार्थ में बताया है कि पहला पॉइंट व्यवहार नहीं के 4 पॉइंट, क्या बताया वहां पे कि व्यवहार नहीं के संबंध में 4 पॉइंट। पहला बताया कि अनादि काल से जीव को व्यवहार का पक्ष है, अनादि काल से इस जीव को व्यवहार का पक्ष है। दूसरा कहा कि शास्त्र में व्यवहार के कथन उपदेश भी बहुत आते हैं, उपदेश भी बहुत आते हैं, कथन भी बहुत आते हैं व्यवहार नहीं। तीसरा कहा
कि ये व्यवहार नहीं, आपस में व्यवहार नहीं की चर्चा भी बहुत करता है, व्यवहार नहीं की चर्चा भी बहुत करता है। और चौथा पॉइंट बताया, चौथा पॉइंट कि व्यवहार का फल संसार है। व्यवहार का फल क्या है? संसार। ये 4 पॉइंट व्यवहार नहीं के लिखा। अब निश्चय नहीं के 4 पॉइंट क्या बताया? पहला पॉइंट कि इस जीव को निश्चय नहीं का पक्ष एक बार भी नहीं आया, कभी आया नहीं है। निश्चय नहीं का उपदेश भी विरल है, विरल है, कम है, जिनवाणी में कम है। ये आपस में निश्चय नहीं की चर्चा भी कम करता है, आपस में निश्चय नहीं की चर्चा भी कम करता है। और निश्चय नहीं का जो फल है वो क्या है? निश्चय नहीं का फल मोक्ष है। निश्चय नहीं का फल क्या है? तो कहते हैं मोक्ष है। हालांकि 4 पॉइंट व्यवहार नहीं के और 4 पॉइंट निश्चय नहीं के बताए। तो ऐसे व्यवहार नहीं का विकल्प विषय तो छोड़ो, परंतु निश्चय नहीं के विकल्प भी छोड़ दो। और जब ये जीव निश्चय नहीं के विषय को ग्रहण करता है तो यह जीव पर्याय में क्या हो जाता है? पक्षातिक्रांत, नयातीत, विकल्पातीत हो जाता है। देखो एक वाक्य यहाँ पे लिखा है, व्यवहार नहीं तो ज्ञानी को ही होता है। व्यवहार नहीं किसको होता है? ज्ञानी को होता है, बराबर, जबकि उसका पक्ष अज्ञानी को होता है। व्यवहार नहीं का पक्ष अज्ञानी को होता है और ज्ञानी को व्यवहार नहीं होता है। दोनों में अंतर है। व्यवहार नहीं का पक्ष अज्ञानी को और व्यवहार नहीं किसको होता है? ज्ञानी को होता है। एक ये बताया, एक हमने आज 3-4 पॉइंट मेन तो देखे। एक तो हमने देखा परोक्ष वाला सेंटेंस क्या बताया? निश्चय नहीं के जो 4 पॉइंट बताया उसमें विरल, विरल वाला सेंटेंस क्या बताया? निश्चय नहीं की डैश विरल है। पहला बताया ना कि निश्चय नहीं का, पहले तो बताया कि निश्चय नहीं का उपदेश जिनवाणी में बहुत कम है। इस जीव को निश्चय नहीं का पक्ष भी नहीं आया है। यह जीव निश्चय नहीं की चर्चा भी बहुत कम करता है ना, चर्चा कम करता है, पक्ष नहीं आता है और जिनवाणी में उपदेश भी विरल है। और चौथा बताया कि उसका फल जो है, उसका फल क्या है? मोक्ष है। चिन्नलबेन, हाँ भानुवंती, चिन्नलबेन, આપણે એમ કહીએ કે અજ્ઞાનીને વ્યવહારનો પક્ષ હોય છે, એટલે આપણે એમ કહીએ કે આ વ્યવહાર હોવો જ જોઈએ, આ હોવો જ જોઈએ, એવી રીતે લેવાનું કે વ્યવહારનો પક્ષ? વ્યવહારનો પક્ષ ને એટલે વ્યવહારનો પક્ષ એટલે કે એને હજી દેહમાં એકત્વ બુદ્ધિ છે ને, એનું નામ વ્યવહારનો પક્ષ છે. એ દેહ અને આત્માને એક માને છે ને, એનું નામ જ વ્યવહારનો પક્ષ છે. बहुत सुंदर प्रश्न. व्यवहार का पक्ष माने क्या? ये देह और आत्मा को एक मानना, इसका नाम व्यवहार का पक्ष. इसलिए कहा ना, ज्ञानी को व्यवहार का पक्ष नहीं है, व्यवहार नहीं है. व्यवहार का पक्ष छोड़ना है. जब तक पक्ष नहीं छूटेगा तब तक हम निश्चय के पक्ष में नहीं आएंगे. और जब तक दीदी व्यवहार नहीं है ज्ञानी को, मतलब? हाँ हाँ हाँ, ज्ञानी को व्यवहार नहीं है मतलब क्या हुआ? व्यवहार नहीं है माने वे यथार्थ जानते हैं, बस शरीर और आत्मा संयोग एक क्षेत्रावकाश संबंध है, संयोग से उन अभी आत्मा शरीर सहित है, बस ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है. व्यवहार नहीं है, परंतु व्यवहार का पक्ष नहीं है, शरीर को अपना मानता नहीं है. ज्ञान होना अलग बात और अपनापन करना अलग. क्या शरीर में अपनापन हो जाएगा उसका नाम मिथ्या. और शरीर और आत्मा अभी एक क्षेत्रावकाश से बंधे हुए हैं, ऐसा ज्ञान करना, तो ये तो व्यवहार नहीं हो गया. ख्याल आ रहा है? पक्ष और व्यवहार नहीं में अंतर है. नई ज्ञान की पर्याय है और पक्ष आना माने मिथ्यात्व का पोषण होता. तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले नियम से प्रत्यक्ष अनुभूति के पहले नियम से परोक्ष अनुभूति नियम से आएगी. परोक्ष अनुभूति में क्या होगा? नयों के द्वारा आत्मा का निर्णय होता है, वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है. आत्मा के असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणात्मक है, अनंत शक्ति का धारी है, अनंत गुणों का गोदाम है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है. ये सब निर्णय परोक्ष अनुभूति में होता है. और फिर क्या होता है
कि भाई वो निर्णय जब पक्का हो जाता है और फिर वो एक समय ऐसा आता है कि वो आत्मा संबंधी विकल्प भी टूट जाता है और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाती है, उसी दशा का नाम पक्षातिक्रांत की दशा है। पहले व्यवहार नहीं का पक्ष छूटता है, व्यवहार नहीं के विकल्प छूटते हैं, इसके द्वारा निश्चय नहीं के पक्ष के द्वारा, निश्चय नहीं के विकल्प के द्वारा व्यवहार नहीं के विकल्प छूटते हैं और फिर स्वयं निश्चय नहीं क्या हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। कैसे? जब पक्षातिक्रांत की दशा हो जाती है, निर्विकल्प दशा हो जाती है। इसका पुरुषार्थ हमें करना है, क्योंकि अनादिकाल से हम इन विकल्प के जाल में तो हम अटक गए, उलझ गए, परंतु हम एक बार भी नयातीत विकल्पातीत नहीं हुए। यहाँ तो कह रहे स्त्री घर कुटुंब परिवार के विकल्प चलेंगे तो भाई काम बहुत दूर है, प्रयोजन की सिद्धि हो ही नहीं सकती है, आत्मा बहुत दूर है। परंतु कह रहे हैं देव शास्त्र गुरु के संबंध में भी जब तक विकल्प चलते रहेंगे तब तक हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परंतु यहाँ तो या इस नए चक्र में तो पक्षातिक्रांत में तो यहाँ तक कह दिया कि आत्मा संबंधी के भी विकल्प चलेंगे तब तक हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो 5 इंद्रिय के विषयों के विकल्प तो छोड़ना ही है, छोड़ना ही है। देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि के विकल्प भी छोड़ना है और आत्मा संबंधी के विकल्प का भी त्याग करना है, क्योंकि जब तक आत्मा संबंधी के विकल्प चलेंगे तब तक हमें क्या नहीं हो सकता है, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहते हैं ना कि एक भाई प्रश्न है। हाँ हाँ अंकल, हाँ एक प्रश्न ऐसा है कि हाँ जब ये निर्विकल्प दशा हो जाए, अब कंटिन्यूस अंतर्मुख तक निर्विकल्प रह नहीं सकते और फिर विकल्प दशा में आ जाता है, तो उस समय एक बार अनुभव तो आत्मा का हो गया, उसको पूरा अनुभव हो गया, निर्विकल्प एक बार होके आ गया है, तो अभी भी उसको निश्चय नहीं का विकल्प रहेगा फिर बाद में? अनुभव हो गया ना, तो अनुभव हो गया फिर बाहर आ गया, हाँ, तो फिर अभी भी उसको आत्मा शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा मतलब विकल्प फिर रहेगा। हाँ, वो जब वापस वो सविकल्प दशा में, ज्ञानी जब वापस निर्विकल्प में से सविकल्प दशा में आते हैं तो वापस वो नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, कभी व्यवहार नहीं से, कभी निश्चय नहीं से, परंतु फिर से प्रक्रिया वही है। फिर से जब भी उनको वापस निर्विकल्प दशा होगी तो वो प्रक्रिया तो यही होगी, इसी प्रक्रिया, इसी विधि के द्वारा वे वापस निर्विकल्प होंगे। कैसे? कि पहले वे व्यवहार नहीं के विकल्प छोड़ेंगे, फिर वे निश्चय नहीं के विकल्प में आएंगे, माने फिर आत्मा के संबंध में विकल्प होंगे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं एक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अबंध हूँ, मैं एक अनेक नहीं हूँ, एक हूँ। तो ऐसे निश्चय नहीं के विकल्प में आएंगे और फिर क्या होगा कि फिर वे अनुभूति की दशा को प्राप्त करेंगे तो वे निश्चय के विकल्प भी छूट जाएंगे। प्रक्रिया यही है। परंतु वापस जब सविकल्प में आते हैं तो वापस वे क्या करते हैं, निश्चय व्यवहार नहीं के द्वारा वस्तु का यथार्थ क्या करते हैं, वापस बारंबार निर्णय करते हैं, विचार करते हैं और फिर वे वापस पक्षातिक्रांत निर्विकल्प दशा, शुद्धोपयोग की दशा का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। यही प्रक्रिया है, क्योंकि हमें कुछ भी बाहर में कोई चीज प्राप्त करनी है तो पहले उसके संबंध में विकल्प आएंगे ही, परंतु विकल्प करते रहेंगे तब तक भी हमें वो वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वस्तु की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा, फिर वो विकल्प तोड़ना पड़ेगा, तो आएंगे भी और विकल्प से रहित भी होना है। ऐसे आत्मा के अनुभव पहले, आत्मा संबंधी विकल्प आएंगे भी और आत्मा के विकल्प ही करते रहेंगे तो हमें आत्मा का आनंद नहीं आ सकता है, बराबर। इसलिए हमें वो विकल्प तोड़ के निर्विकल्प दशा की प्राप्ति करनी जरूरी है। हाँ ज्योति बहन, आपको कोई प्रश्न है, बताइए। दीदी यही 6-7 है क्या, यही गुण स्थान 6 और 7, 6 से 7 में चले गए तो पक्षातिक्रांत हो गए क्या? ना ऐसा नहीं है, माने ये तो चौथे गुणस्थान में, यानी चौथे गुणस्थान से ही सम्यक दर्शन की दशा प्राप्त होती है ना। चौथा गुणस्थान आया तो सबसे पहले जब चौथा गुणस्थान आया, ज्ञानी हुए तो नियम से निर्विकल्प दशा में ही होंगे, अनुभूति की दशा में ही होंगे, बराबर ना। तो वो पक्षातिक्रांत की दशा के बिना गुणस्थान नहीं बदल सकता। मैंने अज्ञानी में से ज्ञानी होगा ना कोई जीव,
तो नियम से वो अनुभूति की दशा में ही वो ज्ञानी होता है, नियम से अनुभूति की दशा में। तो जो अनुभूति की दशा आई उसका नाम ही पक्षातिक्रांत। माने फिर वो चौथा गुणस्थान हो कि पंचम गुणस्थान हो कि वो सातवां गुणस्थान, ठीक है ना। फिर वो वापस अब आप छठे सातवें में घटित कर रहे हो, तो जो छठे गुणस्थान में आए मुनिराज, तो वो विकल्पात्मक दशा है। और जब वे मुनिराज वापस शुद्धोपयोग में जाते हैं तो वो निर्विकल्प दशा है, वो पक्षातिक्रांत वाली दशा है, बराबर। और जब वे वापस छठे में आते हैं, जब उनको शास्त्र लिखने के 28 मूलगुण पालन करने के परिणाम होते हैं, तो वे विकल्पात्मक दशा में आ गए। फिर वो वापस क्या करेंगे, विकल्प को तोड़कर वापस सातवें गुणस्थान में चले जाते हैं, माने डुबकी अंदर में डुबकी मारते हैं, शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे छठे सातवें गुणस्थान में हमारे मुनिराज झूलते हैं। तो हाँ। 4 में भी ये आ सकती है मतलब? हाँ, 4 चौथे में आता है, चौथे में निर्विकल्प दशा आएगी, फिर वापस वे उपयोग उनका बाहर आएगा तो सविकल्प दशा में आएंगे। सविकल्प दशा में ज्यादा समय रहते हैं, निर्विकल्प दशा कम समय के लिए आती है और बहुत लंबे लंबे काल के बाद आती है, क्योंकि अभी पुरुषार्थ मंद है, कमजोरी बहुत है। अभी 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, 1 कषाय चौकड़ी का ही मात्र अभाव। और मुनिराज को हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग की दशा आती है, हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी मारते हैं, जल्दी जल्दी आती है, क्योंकि वह 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली दशा है। जी। तो हमने आज એટલે એક ફેરે જ્ઞાની થઈ ગયો, પછી એક ફેરે અનુભૂતિ થઈ ગઈ, પછી પણ આપણે પક્ષાતિક્રાંત એવો શબ્દ વપરાય કે નિર્વિકલ્પ અને વિકલ્પ, એવી રીતે જ વધારે આમ સાંભળેલું છે ના, એ વાંધો નહીં, એ તો આપણે બોલી શકાય છે, વાંધો નથી। પક્ષાતિક્રાંત પણ હા, નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ પણ કહેવાય। પક્ષાતિક્રાંત નયાતીત દશા પણ વધારે નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ, વારંવાર જે દશા આવે છે આપણે નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ કહીએ છીએ। અને બરાબર, એટલે પક્ષાતિક્રાંતના જ આ બધા પર્યાયવાચી નામ છે, આ બધા પર્યાયવાચી નામ છે। पक्षातिक्रांत होना माने पक्षों से रहित हो जाना, विकल्प से रहित हो जाना। मैं बंधा हुआ हूँ, ये व्यवहार नहीं का पक्ष भी छोड़ दो, और मैं अबंध हूँ ऐसा निश्चय नहीं का भी पक्ष छोड़ दो। दोनों का पक्ष छोड़कर हम सभी जीव निर्विकल्प दशा की प्राप्ति करें। ऐसे हमने बहुत सारे दृष्टांत के द्वारा हमने देखा कि तत्व का अन्वेषण करके, परोक्ष अनुभूति के द्वारा तत्व का निर्णय करके, युक्ति प्रमाण नहीं के द्वारा तत्व का निर्णय करके हम क्या हो जावे, पर्याय में हमें प्रत्यक्ष अनुभूति माने आत्मा साक्षात्कार हो जावे। ये अपूर्व काम नहीं किया है, बाकी तो हमने विकल्प अनंत बार किए। आता है ना, भक्ति में भी आता है, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में। कितना समय और निकालेंगे अपन, जब तक विकल्प रहेंगे तब तक संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। हमें विकल्पों की थकान लगनी चाहिए, विकल्प में हमें थाक लगना चाहिए, और जब हमें थकान लगेगी तभी हम उस विकल्प से रहित होकर निर्विकल्प दशा का प्रयास करेंगे। आता है ना भाई, आत्मा ही विश्राम का घर है, आत्मा ही शांति का घर है, और कहीं हमें शांति और विश्राम नहीं मिलेगा। मात्र एक आत्मा में ही हमें आराम और विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी, क्योंकि वो शांति का, सुख का गोदाम है, सुख का धाम है। इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। ज्योति बहन को कोई प्रश्न, हैंड रेज कर रहे हैं? हाँ दीदी, मतलब ज्ञानी मतलब पक्षातिक्रांत है ना? नहीं, उसी को ज्ञानी ज्ञानी मतलब पक्षातिक्रांत नहीं, निर्विकल्प दशा का नाम पक्षातिक्रांत, निर्विकल्प दशा का नाम पक्षातिक्रांत। ज्ञानी वही ज्ञानी भी, ज्ञानी के भी मतलब वही लेवल हो गया। सविकल्प, ज्ञानी सविकल्प में भी आते हैं ना, ज्ञानी तो वापस सविकल्प में भी आएंगे। तो ज्ञानी को जब निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होती है, उस दशा का नाम पक्षातिक्रांत। जी, थैंक यू जी। वाणी स्तुति। एक अनाउंसमेंट है, क्विज के लिए अपन अनाउंस मैं भी कर रही हूँ। राजेश अंकल, करी दो। अच्छा, 7 तारीख ना, कौन सी तारीख को आपने बताया? सॉरी, 7 तारीख ना,
फ्राइडे है, 7 तारीख फ्राइडे को अपनी ये अंतिम स्वाध्याय था आज का निश्चय व्यवहार का। ऑलमोस्ट सारे प्रकरण कवर कर लिए हैं निश्चय व्यवहार के टॉपिक में, और सारे स्वाध्याय भी है अपने YouTube के ऊपर। और आप 2 ग्रंथ का रेफरेंस भी मैं दे रही हूँ। एक तो परम भाव प्रकाशक नई चक्र जो दादा के द्वारा लिखा गया है, छोटे दादा के द्वारा, और एक ये नई रहस्य पंडित अभय कुमार जी के द्वारा भी लिखी गई यह पुस्तक है। बहुत सुंदर शॉर्ट में पूरा नई के स्वरूप का वर्णन आया है। 2 बुक का आधार आप लेकर फ्राइडे को 7 तारीख को हम ऑनलाइन क्विज खेलेंगे, माने जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हम क्विज खेलेंगे। ओरली करेंगे, रिटर्न पेपर नहीं है, ओरली है। बहुत सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछा जाएगा और नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको मात्र ऑप्शन 4 दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। इजी पेपर है, भक्ति करते करते हम इस क्विज को खेलने वाले हैं। तो आप दूसरे लोगों को भी, साधर्मियों को भी, सबको बताना कि ऐसे क्विज जिसने क्लास अटेंड नहीं की है तो क्विज के माध्यम से पूरा रिवीजन हो जाएगा निश्चय व्यवहार नहीं का। मैंने उनको पूरा समझ में आ जाएगा निश्चय नहीं क्या है और व्यवहार नहीं क्या है, नयों का स्वरूप। ऐसे हमने 7 तारीख नक्की की है। तो 7 को फ्राइडे है, समय तो अपना यही रहेगा 8 से 9, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं के ऊपर एक बहुत सुंदर भक्ति के साथ अपन क्विज करने वाले हैं। तो आप लोग सभी दूसरे लोगों को भी बोलना जुड़ने के लिए, इसी मंगल भावना के साथ चलते पूरा। दीदी तो भी जो समय सार में जो 30 गाथा के बाद जो 31, 32, 33 3 गाथा में भी निश्चय से भक्ति का जो आता है, तो वो वहां पे निश्चय मतलब ये निश्चय नहीं लगेगा ना यहाँ वहां पे? वो बताया था ना 27 नंबर की गाथा, देह और आत्मा को एक कहकर व्यवहार नहीं से स्तुति की है भगवान की। पता है व्यवहार नहीं के 2 काम, 2 को अलग अलग है और उसको एक कहना। तो 27 नंबर की गाथा में व्यवहार नहीं का काम हुआ ना कि 2 चीज अलग अलग को एक करके कहता है। शरीर के माध्यम से भगवान की स्तुति की जाती है, ये व्यवहार नहीं का काम है ना। कोई है दीदी कल क्या रहेगा क्लास में? कल नहीं है, 3 दिन हम लोग ने ब्रेक लिया है। आपको 3-4 दिन, आज क्या है, आज मंडे है ना, आज मंडे है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन हमने पढ़ाई के लिए समय दिया है। 3 दिन में एकदम निश्चय व्यवहार नहीं के जितने हमारे टॉपिक्स हुए हैं तो सभी लोग उस पर खूब स्वाध्याय करें, पक्का कर ले, परिभाषा जो भी पढ़ाया है, जो भी अपन ने सीखा है। और फ्राइडे को हम जब मिलेंगे तब हम ये क्विज खेलेंगे सभी साथ में, बराबर। तो इसलिए हमने 3 दिन का, थोड़ा कठिन है विषय, नयों का स्वरूप, नई नाम आते ही लोग डर जाते हैं, उनको लगता है हमें समझ में आएगा कि नहीं, कितना जटिल विषय है ये। नहीं, अगर कोई द्रव्यान योग का विषय हो तो अभी सबको लगता है चलो एकदम इजी हमको समझ में आ जाएगा, पर नई नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सरल विषय है। हमने बहुत सरलता से हमने पूरा ये 15-16 स्वाध्याय में हमने पूरा समझा। बस इसी टॉपिक्स में से आपको क्विज में पूछा जाएगा। 3-4 दिन, 3 दिन का हमने समय दिया है। फ्राइडे को हम वापस मिलेंगे, तब हम दीदी इसके बाद द्रव्यार्थिक ने, पर्यायार्थिक ने, वो भी ले लीजिए प्लीज। उसका अनाउंसमेंट हम करेंगे। आज ही मेरी बात हुई है राजेश शंकर और चिरेन भाई के साथ, तो हम लोग अनाउंस कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे मैसेज, ठीक है ना? ठीक है। और दीदी सत्यार्थ और असत्यार्थ मतलब क्या, जो डेफिनेशन में आता है ना, सत्यार्थ असत्यार्थ? सत्यार्थ माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा, और असत्यार्थ माने जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा कहना, उसका नाम है असत्यार्थ। घी का घड़ा कहना वो असत्यार्थ, और मिट्टी का घड़ा कहना वो सत्यार्थ। अच्छा, बराबर। थैंक यू, थैंक यू। जय जिनेंद्र सबको, जिनवाणी स्तुति। जय जिनेंद्र। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। बोलो
अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान नो जय हो। बोलो सर्वभौलिंगी महामुनिराज नो जय हो। बोलो जिनवाणी मात नो जय हो। जय हो। देव नो जिन शासन जय हो। जय हो। जय हो। जिनेंद्र बदल है जय। जय जिनेंद्र।